हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रेखास ब्यूटी वर्ल्ड में। दोस्तों, मैं आपको प्रोफेशनल ब्यूटिशियन कोर्स के बारे में बता रही थी, उसका पूरा सिलेबस बता रही थी, जिसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, स्किन, मेकअप एंड हेयर। तो मैं आपको स्किन का सिलेबस बता चुकी हूँ, पूरा बेसिक टू एडवांस। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम हेयर का सिलेबस पूरा डिस्कस करेंगे कि हम एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन कोर्स जब करते हैं तो हम हेयर में क्या क्या चीजें सीखते हैं, वो सारी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आपको पता चल सके कि हेयर में बेसिकली हम क्या क्या चीजें सीखते हैं, क्या क्या चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बेसिक सिलेबस बता रही हूँ। ये हेयर का बेसिक सिलेबस है, इसके बाद एडवांस सिलेबस देखेंगे हम। तो बेसिक में सबसे पहला जो चैप्टर होता है हमारा, वो चैप्टर फर्स्ट होता है, जिसमें हमें पर्सनल ग्रूमिंग एंड हाइजीन के बारे में बताया जाता है। मतलब आप की जो पर्सनल ग्रूमिंग होती है, आपको कैसा दिखना है, कैसा बन के रहना है, वो सब इसमें आ जाता है। उसके बाद हमारा प्रोफेशनल एथिक्स बताए जाते हैं, सॉफ्ट स्किल्स हमें बताए जाते हैं कि हमें अपने क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करना है, कैसे हमें उनसे बात करनी है एज ए थेरेपिस्ट, वो हमें सब बताया जाता है। उसके बाद हमारा कटिंग टूल्स आ जाता है। हेयर कटिंग टूल्स, कितने टाइप्स के हेयर कटिंग टूल्स होते हैं, हेयर कटिंग में कौन कौन से टूल्स का यूज किया जाता है, उनके क्या क्या नेम्स होते हैं, वो सब हमें बताए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा चैप्टर 2, टर्मिनोलॉजी एंड मैथोलॉजी। टर्मिनोलॉजी और मैथोलॉजी में हमें इनका इंट्रोडक्शन बताया जाता है कि टर्मिनोलॉजी और मैथोलॉजी बेसिकली होता क्या है। उसके बाद हमें सेक्शनिंग एंड पार्टिंग बताई जाती है कि हेयर्स के में सेक्शनिंग और पार्टिंग क्या चीजें होती हैं, उसके बारे में पूरी नॉलेज दी जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एलिवेशन, कट, बेसिक हेयर कटिंग, टर्मिनोलॉजी, ये सब हमें चैप्टर 2 में बताया जाता है। चैप्टर 2 में हम सीखते हैं टर्मिनोलॉजी एंड मैथोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है चैप्टर 3। चैप्टर 3 में हम शैम्पू एंड कंडीशनिंग के बारे में सीखते हैं। शैम्पू और कंडीशनर, बेसिकली कितने टाइप्स के शैम्पू होते हैं और कंडीशनर कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से हेयर पे हमें कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए, और उसको करने का पूरा प्रोसीजर होता है, वो हमें एक सही राइट वे में बताया जाता है कि कैसे हमें शैम्पू करना चाहिए और किस प्रकार से हमें कंडीशनर यूज करना चाहिए, पूरा प्रोसीजर बताया जाता है। तो हम चैप्टर 3 में शैम्पू एंड कंडीशनर सीखते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हम ब्लो ड्रायर सेटिंग करना सीखते हैं। ब्लो ड्रायर कैसे यूज करते हैं हम, टाइप्स ऑफ ब्लो ड्रायर, कितने टाइप्स के ब्लो ड्रायर होते हैं, ब्लो ड्रायर विद पैडल ब्रश। एक तो राउंड ब्रश से हमें ब्लो ड्राई करना सिखाया जाता है, फिर एक पैडल ब्रश होता है, उससे हमें बताया जाता है कि उसे किस प्रकार से हमें ब्लो ड्राई करना है। और ब्लो ड्राई ऑन डिफरेंट एंगल, किस तरह से हम कौन से एंगल पर ब्लो ड्राई को करेंगे तो कौन सा लुक आएगा, वो सब बताया जाता है। टाइप्स ऑफ ब्रशेज एंड देयर यूजेस, बहुत सारे ब्रशेज होते हैं ब्लो ड्राई को करने के, अलग अलग, मीडियम, स्मॉल, लार्ज, ये सारे ब्रशेस के बारे में हमें बताया जाता है। उसके बाद प्रिपरेशन, प्रोसीजर एंड प्रिकॉशंस ऑफ द ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई करने के लिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, कैसे ट्रॉली सेट करनी चाहिए, और उसको करने का क्या क्या तरीका होता है, और प्रिकॉशंस क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए ब्लो ड्राई को करते टाइम, वो सब हम सीखेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर 5 आ जाता है हेयर टेक्नोलॉजी। हेयर टेक्नोलॉजी में हम सीखते हैं हेयर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। देखिए, हम हेयर पर वर्क कर रहे हैं तो हमें हेयर के बारे में डीपली नॉलेज होनी चाहिए कि हेयर बेसिकली कैसे बना है हमारा हेयर। तो हम हेयर स्ट्रक्चर में वही सब सीखते हैं कि हमारा हेयर कैसे ग्रो होता है, हमारे हेयर्स में कितनी लेयर्स होती हैं, हेयर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हेयर के क्या इफेक्ट्स होते हैं, पीएच स्केल क्या होता है हेयर का। हेयर को एनालाइज करना सीखते हैं हम कि हेयर को देखकर पता करना कि वो हेयर ड्राई है, कैसा हेयर है, थिक है, थिन है, वो सब हमें सिखाया जाता है। टाइप्स ऑफ हेयर बताए जाते हैं कि कितने प्रकार के हेयर होते हैं, उनका टेक्सचर कौन कौन सा होता है, वो सब हमें हेयर ट्राइकोलॉजी में पढ़ते हैं। चैप्टर 5 के हेयर ट्राइकोलॉजी में ये हम हेयर के बारे में पूरा डीपली नॉलेज लेते हैं कि हेयर बेसिकली क्या है। हेयर के बारे में, हम हेयर पे वर्क कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि हेयर कैसे बना है, कैसे ग्रो करता है, इन सब चीजों के बारे में। तो चैप्टर 5 हो गया हमारा हेयर ट्राइकोलॉजी। उसके बाद हमारा आ जाता है चैप्टर 6। चैप्टर 6 में हम हेयर एंड स्कैल्प डिसऑर्डर
पढ़ते हैं। जैसे हमने स्किन में भी पढ़ा था स्किन डिसऑर्डर, ऐसे ही हमारे हेयर एंड स्कैल्प के कुछ डिसऑर्डर होते हैं। हेयर में जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लाइक डैंड्रफ, फॉलिंग हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, एलोपेशिया देखते हो आप कहीं पर, एलोपेशिया मीन्स कहीं कहीं पर बिल्कुल एकदम गंजापन सा आ जाता है, वो क्यों होता है, बालों में बहुत ज्यादा स्प्लिट एंड हो जाते हैं, उसको बताया जाता है। उसके बारे में हमें सिखाया जाएगा कि स्प्लिट एंड्स क्यों होते हैं, उन्हें ट्रीट करने का तरीका सिखाया जाता है। फिर हेयर डैमेज क्यों होते हैं, हेयर डैमेज को रिपेयर कैसे करेंगे आप, वो सब हम हेयर एंड स्कैल्प डिसऑर्डर में ये सब सीखेंगे। प्रीमेच्योर ग्रे हेयर, मतलब टाइम से पहले ही हेयर जो है वो वाइट हो जाना, ये सब हम सीखेंगे इसमें। तो हमारा चैप्टर 6 में हम हेयर एंड स्कैल्प डिसऑर्डर के बारे में सीखेंगे। चैप्टर 7 में हम सीखेंगे रोलर सेटिंग। रोलर सेटिंग में हम वेलक्रो रोलर और हॉट रोलर दोनों को दोनों को सीखेंगे कि कैसे प्रिपरेशन भी बताया जाता है आपको कि कैसे आपको क्या क्या तैयारियां करनी है रोलर को सेट करने से पहले, और क्या प्रोसीजर है उसका, पूरा प्रोसीजर क्या है, पूरी प्रक्रिया क्या है उसको करने की, वो आपको बताया जाता है। रोलर सेटिंग बेसिकली आपको बाउंस देने के लिए हेयर्स में किया जाता है ये। तो चैप्टर 7 में आप रोलर सेटिंग के बारे में सीखते हैं। फिर हमारा चैप्टर 8 में आ जाता है हेयर कट। हेयर कट में हमारा ये बेसिक है, अभी मैं बेसिक्स का सिलेबस आपको बता रही हूँ हेयर का। तो इसमें बेसिक कट्स आते हैं। बेसिक में हमारा 1 लेंथ हेयर कट आ जाता है, फिर हमारा वी शेप होता है और 1 लेंथ, डायगोनल फॉरवर्ड कट होता है, यू शेप कटिंग होता है। ये हमारा बेसिक कट, ये सारे हमारे बेसिक कट हैं जो हमारे बेसिक में आ जाएंगे। उसके बाद हमें चैप्टर 9 में थर्मल स्टाइलिंग बताई जाती है। थर्मल स्टाइलिंग में हम जितना भी मशीन से वर्क करते हैं हेयर पर, जैसे आयनिंग हो गई, क्रिम्पिंग हो गई, टोंग और रॉड का यूज बताया जाता है। आयनिंग का यूज कैसे करना है, कितने टेम्परेचर पर उसको यूज करना है, कौन से हेयर पर हमें कितना टेम्परेचर रखना, आयनिंग करते वक्त कैसे करना है, वो सब चीजें हमें सिखाई जाती हैं। आयनिंग कम क्रिम्पिंग, लाइट क्रिम्पिंग कैसे करनी है, हार्ड क्रिम्पिंग कैसे करनी है, टोंग कैसे करने हैं, हमें ज्यादा टिकने वाले टोंग कैसे करने हैं, वो सब हमें इसमें बताया जाता है थर्मल स्टाइलिंग में। थ्योरी भी बताई जाती है और हमें वो पूरा डेमो भी बताया जाता है। वो उसी तरीके से मैं भी आपको पूरा एक प्रोफेशनल वे में पूरा कोर्स कराऊंगी। तो आप मेरी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ताकि आप सब इन सब चीजों के बारे में नॉलेज ले सकें, सीख सकें। उसके बाद हमारा चैप्टर 10 हो जाता है हेयर स्टाइलिंग। हमें हेयर स्टाइलिंग का बताई जाती है। उसके बाद इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि हेयर स्टाइलिंग आखिर कहते कैसे हैं, कैसे करनी चाहिए, क्या क्या स्टाइलिंग करते समय हमें किन किन प्रोडक्ट्स का यूज करना होता है, उन सब के नेम्स बताए जाते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट हमें लगते हैं, उसका सब कुछ बताया जाता है। क्राउन मैनेजमेंट में बेसिकली हमारा जो हेड होता है उसमें हम सेंटर पार्टिंग होती है, सेंटर पार्टिंग कैसे करते हैं, साइड स्वीप क्या होता है, जिगजैग पार्टिंग क्या होता है, ट्विस्टिंग क्या होता है, इन सब के बारे में आपको हेयर स्टाइलिंग के अंदर बताया जाएगा। हेयर स्टाइलिंग में ही हमें ब्रेड्स सिखाई जाती हैं कि कितने टाइप्स की ब्रेड्स होती हैं। जैसे सिंगल स्टैंड पॉनी टेल हमें बनाना सिखाया जाता है, 2 स्टैंड फिश टेल, ट्रिपल स्टैंड, 4 स्टैंड, 5 स्टैंड, फ्रेंच ब्रेड बनाई जाती है, डच ब्रेड सिखाई जाती है, फ्लर्टी पोनीटेल कैसे बनानी है, हमें ये सारी ब्रेड्स की हमें नॉलेज दी जाती है। उसके बाद हमारा आ जाता है अप स्टाइल। अप स्टाइल में हमारा आ जाता है सिंगल बन, 3 इंटरलॉक बन, 4 इंटरलॉक बन, बास्केट बन एंड डोनट बन। ये सारे हमारे बेसिक हेयर स्टाइल हैं, ये हमारा बेस है। इन बेसिक जब हम ये चीजें सीख जाते हैं तो हम इनके थ्रू हम कोई भी हेयर स्टाइल अपने अकॉर्डिंग, कोई भी न्यू हेयर स्टाइल इन चीजों को मिक्स एंड मैच करके क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे बेसिक हेयर स्टाइल हैं जिनकी नॉलेज हमें होना आवश्यक है, जरूरी है। उसके बाद आ जाता है हमारा चैप्टर 11 क्लाइंट कंसल्टेशन आता है। इसमें हमें क्लाइंट के साथ कैसे कंसल्ट करना है, कैसे मतलब क्लाइंट के साथ कैसे कंसल्ट करना है, वो सारा हमें बताया जाता है क्लाइंट कंसल्टेशन में। उसके बाद हमारा आता है चैप्टर 12 हेयर कट्स होते हैं। इसमें अभी हमने ऊपर पढ़े थे वो बेसिक हेयर कट्स, ये हेयर कट्स होते हैं, ये भी बेसिक में ही होते हैं। लेकिन जब हमारा थोड़ा सा उन पर हाथ सेट हो जाता है उसके बाद हमें ये कट्स बताए जाते हैं जिनमें स्टेप्स आते हैं। फॉरवर्ड ग्रेजुएशन कट होते हैं, नेचुरल इन्वर्जन कट, सीजर ओवरकॉम जो मेल कट होता है, ये होता है। उसके बाद हमारा चैप्टर 13 होता है थर्मल स्टाइलिंग। थर्मल स्टाइलिंग मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी। तो ये हमारी वो टोंग, सिंपल टोंग हमें बताया जाता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है डायरेक्शनल टोंग सेटिंग बताई जाती है कि किसी भी डायरेक्शन में हम
टोंग कैसे कर सकते हैं, ये डायरेक्शनल टोंग हमें बताया जाता है चैप्टर 13 में। उसके बाद हमारा चैप्टर 14 होता है जिसमें हमें हेयर कलरिंग के बारे में पूरी नॉलेज दी जाती है, उसका इंट्रोडक्शन बताया जाता है। कलर व्हील क्या होता है, टाइप्स ऑफ कलर, कितने प्रकार के कलर होते हैं, लेवल सिस्टम क्या होता है, डेवलपर्स को हमें कैसे मिक्स करना होता है कलर्स में, उनका मिक्सिंग रेशो क्या होता है, उस सब के बारे में बताया जाता है। ग्लोबल कलर कैसे करना है हमें, ग्रे कवरेज कैसे करनी है, रूट टचअप कैसे करना है किसी भी क्लाइंट का, हाइलाइट्स कैसे करेंगे, ग्लोबल विद कलर विद फ्रॉस्टिंग कैप, जो मेंस होते हैं वो सारे बालों में कलर ना करवा के कुछ कुछ हेयर की लेयर्स पे कलर करवाते हैं, वो कैसे करेंगे हम फ्रॉस्टिंग कैप लगाकर, वो पूरी बताई जाती है। पूरी कलर की हमें अच्छे से थ्योरी कराई जाती है जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है। ये बेसिक है, अभी बेसिक कलर थ्योरी बताई जाएगी हमें, क्योंकि अभी मैं आपको बेसिक हेयर का सिलेबस बता रही हूँ। तो उसके बाद हमारा आता है चैप्टर 15 में हेड मसाज आ जाती है। हेड मसाज की हमें थ्योरी दी जाती है पूरी कि कौन कौन से हमें स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए हेड मसाज करते समय। उसके हमें इंट्रोडक्शन दिया जाता है पूरा, और टाइप्स ऑफ ऑयल बताए जाते हैं कि कौन सा ऑयल हमें किस हेयर पर यूज कर सकते हैं, कौन कौन से हेयर के ऑयल्स गुड होते हैं हेयर के लिए, उनके बेनिफिट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस हमको बताए जाते हैं। मसाज के फायदे भी बताए जाते हैं और प्रिकॉशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशन वही विरोधी संकेत हो गया कि उनको करते करते समय हमें हेड मसाज करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रिपरेशन पूरी बताई जाती है, क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए और उसको करने का पूरा तरीका क्या होता है, प्रोसीजर वो बताया जाता है। उसके बाद हमारा चैप्टर 16 में हमें हीना एप्लीकेशन बताई जाती है कि हीना क्या हीना के क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, उसको लगाने की पूरी विधि, पूरा मेथड बताया जाता है कि कैसे लगानी चाहिए बालों में हेयर, हीना को हेयर में कैसे लगाना चाहिए वो पूरा बताया जाता है। फिर हमारा चैप्टर 17 में अप स्टाइलिंग आ जाती है जिसमें कुछ प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग हमें सिखाई जाती है। तो ये था पूरा चैप्टर 17 तक बेसिक का हेयर का सिलेबस। अब मैं आपको बताती हूँ कि एडवांस में क्या क्या ऐड हो जाता है। बेसिक के साथ ज्यादा सब कुछ बेसिक में ही कवर हो जाता है, कुछ चीजें रह जाती हैं जो हम एडवांस में सीखते हैं। तो चलिए मैं आपको एडवांस का सिलेबस बताती हूँ। ये हमारा एडवांस का सिलेबस। एडवांस में हमारा हेयर कट्स विद डिफरेंट टेक्निक्स। हम हेयर कट बेसिक में सीख चुके हैं, हमें हेयर को हैंडल करना आ जाता है। उसके बाद हमें डिफरेंट टेक्निक्स से हेयर कटिंग करनी सिखाई जाती है कि हम हेयर कट में कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज करके हेयर कट कर सकते हैं, जिसमें हमारा आ जाता है इन्वर्जन वेरिएशन। उसके बाद क्लासिक राउंड कट सिखाया जाता है, स्क्वायर वेरिएशन टॉप स्क्वायर, वन लेंथ बॉब, ग्रेजुएटेड बॉब, क्लासिक मेंस स्क्वायर, मेंस ग्रेजुएशन, ये मेंस कट है। और क्लिपर कटिंग टेक्निक बताई जाती है कि हम क्लिपर से कैसे बालों को कट कर सकते हैं। ये हमारा एडवांस में आ जाते हैं ये सारे कट्स। उसके बाद हमारी अप स्टाइलिंग आ जाती है। हमने बेसिक में स्टाइलिंग सीखी थी, लेकिन एडवांस में कुछ एडवांस लेवल की स्टाइलिंग ऐड हो जाती है जिसमें हमें कुछ एडवांस लेवल की स्टाइलिंग सिखाई जाती है। उसके बाद हमारा चैप्टर 13 आ जाता है जिसमें हमें रिबॉन्डिंग बताई जाती है, स्ट्रेटनिंग, कैसे हम बालों को परमानेंटली स्ट्रेट कर सकते हैं वो रिबॉन्डिंग के अंदर बताया जाता है। पूरा प्रोसीजर बताया जाता है, इसकी पूरी थ्योरी बताई जाती है। उसके बाद हम सीखते हैं हेयर कलरिंग। हेयर कलरिंग हमने बेसिक में कर चुके हैं, लेकिन हम वहाँ पर हमने बेस कलर के साथ कलरिंग किया था। यहाँ पर हम फैशन शेड्स का भी यूज करते हैं एडवांस हेयर कलरिंग में। फैशन शेड्स के साथ हम कलरिंग करते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है हेयर ट्रीटमेंट्स। एडवांस में हमारे जितने भी हेयर ट्रीटमेंट्स होते हैं वो बेसिक में नहीं होते हैं। हेयर ट्रीटमेंट सारे हमारे एडवांस में आ जाते हैं। तो हेयर ट्रीटमेंट्स में हम सीखते हैं एंटी डेंड्रफ ट्रीटमेंट। किसी के हेयर्स में बहुत ज़्यादा डेंड्रफ है तो हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे, उन्हें क्या क्या सजेशन देंगे, क्या क्या चीज़ें यूज़ करने के लिए देंगे और कैसे ट्रीट करेंगे, कितनी सिटिंग्स देंगे, वो सब कुछ बताया जाता है। दूसरा होता है हमारा कैरा एंट्री हेयर फॉल ट्रीटमेंट। बहुत ज़्यादा हेयर फॉलिंग के लिए होता है ये वाला ट्रीटमेंट। किसी का बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो हम उसे ये ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हाइड्रा ट्रीटमेंट होता है और हेयर स्पा भी हमारा एडवांस में होता है। तो ये था पूरा एडवांस, बेसिक से एडवांस तक हेयर का सिलेबस। प्रोफेशनल ब्यूटिशियन कोर्स में हेयर का पूरा सिलेबस। तो
अब मेकअप का सिलेबस रह गया, जिसे मैं अपनी अगली वीडियो में पूरा कवर करा दूंगी। तो हेयर, स्किन एंड मेकअप तीनों का सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद हम इन टॉपिक्स को एक एक करके सीखेंगे। तो आज की आपको वीडियो ये कैसी लगी? आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं अब इन सारे टॉपिक्स पर जो भी वीडियोस बनाने वाली हूँ तो आपको उन सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इजीली उन्हें वॉच कर पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।